विलक्षण प्रश्न है कि सबसे पहले मुचकुंद राजर्षि मुचकुंद को नरसिंह जी के रूप में आने की आवश्यकता क्या थी? ये जो भगवान ने उनको कह दिया भूत्वा द्विजवरस्त्वंबई माम उपैस्यसि केवलम, हे राजर्षि मुचकुंद अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर एकमात्र मुझे ही भजोगे और मुझको प्राप्त करोगे। तो उनसे पूछें कि अभी प्राप्ति नहीं हुई क्या? प्राप्ति तो हो गई, और प्राप्ति भी इतनी बढ़िया हुई है कि किसी को तो जप तप करने से भगवान मिले कि न मिले, इनको तो सोते सोते भगवान मिल गए। ये पूरे पौराणिक इतिहास में एकमात्र उदाहरण है जिन्हें सोते सोते भगवान मिले हैं, राजर्षि मुचकुंद को। संत कृपा कर दें तो अंतर अंतर लो लागी रहे, लो लागी रहे, सहज ही सुमिरन हो। जग करके पर निंदा पर चर्चा करनी पड़े, पर दोष दर्शन करना पड़े, मन को विकृत बनाना पड़े तो अच्छा है तान दुपट्टा सो जाओ। श्वास प्रश्वास के क्रम से भगवान का नाम चल रहा है, चित्त में भगवान के स्वरूप का ध्यान चल रहा है, लीला का चिंतन चल रहा है, और आप सो गए तो निद्रा भी निद्रा नहीं रहेगी, निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा समाधि की अवस्था हो जाएगी। पर वो निद्रा निद्रा नहीं रहेगी। यही तो हुआ, सोने के पहले देवर्षि नारद जी और महर्षि अंगिरा का दर्शन श्री मुचकुंद जी को हो गया, और उन्होंने कहा महाराज जीवन भर तो क्षत्रिय धर्म का पालन किया, अब युद्ध में थक कर चूर हो गया और अब सोने की इच्छा हो रही है, कहीं ये मानव जन्म व्यर्थ न चला जाए। बोले बच्चा चिंता मत करो, द्वादशाक्षर मंत्र को श्वास प्रश्वास के क्रम से उच्चारण करते हुए मंत्र में अपने मन को लगा दो और भगवान वासुदेव के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो। जब कभी जगोगे तो मंत्रार्थ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, और मंत्रार्थ के रूप में साक्षात द्वारकाधीश प्रकट हो गए। भूत्वा द्विजवरस्त्वंबई मामुपैस्यसि केवलम। अब देखिए भगवान का दर्शन करने से वे मुक्त हो गए थे, क्योंकि भगवान के दर्शन की महिमा पुराणों में, स्मृतियों में, वेद में लिखी है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हृदय की अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती, दर्शन होते, साक्षात्कार होते, सारे संशय समाप्त हो जाते, संपूर्ण कर्मराशि क्षीण हो जाती। यहां नष्ट हो जाती है क्यों नहीं लिखा है व्यासी? क्षीयन्ते क्यों लिखा है? क्षीयन्ते इसलिए लिखा है कि शरीर जो है वो प्रारब्ध का परिणाम है, और प्रारब्ध क्षीण होगा भोग के द्वारा। इसलिए जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक शरीर तो रहेगा, इसलिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ये बात कहेगी। तो शरीर का प्रारब्ध भी पूर्ण हो गया था मुचकुंद जी का, तो उसी समय चले जाते भगवत धाम। पर भगवान क्यों कह रहे हैं कि तुम अगला जन्म लोगे? भगवान इसलिए अगला जन्म लेने के लिए कह रहे हैं कि यदि इसी समय ये भक्त मुक्त हो गया तो इसके ज्ञान का, इसके वैराग्य का, इसकी भक्ति का लाभ जीव जगत को कैसे मिलेगा। और जब ये विप्रकुल में अवतीर्ण होगा, कलिकाल में अवतरित होगा और विकट, भयंकर विकट परिस्थितियों से आक्रांत होगा, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरा भजन करेगा और बार बार मेरा दर्शन होगा,
तो मेरी तो भक्त के साथ लीला होगी और इस भक्त भगवान की लीला से असंख्यों जीव भव सागर से पार उतर जाएंगे। मेरे भक्त नरसिंह मेहता के चरित्र को कह सुन करके असंख्य जीव संसार चक्र से पार उबर जाएंगे। मुचकुंद रूप में मुक्त हो जाते तो हम लोगों को नरसिंह मेहता का चरित्र सुनने को कहां से मिलता? नहीं मिलता। महाराज जी इस कराल कलिकाल में 52 बार प्रत्यक्ष होकर ठाकुर जी ने लीला की है श्री नरसिंह मेहता के साथ। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कलिकाल में भगवत प्राप्ति कठिन है, वे बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। ऐसा समझना चाहिए भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें कलयुग में जन्म दिया है। कृताद सुप्रजाः राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि कलयुग में जीव भगवत परायण हो जाए। अब चलो जन्म हो गया था तो हो गया था। नित्य गोलोक नित्य वृंदावन में नित्य रास में नरसिंह जी पहुंच गए और श्री भोले बाबा की कृपा से सहचरी बपू भी मिल गया। अब क्या बाकी रह गया? अब तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। फिर लौट के क्यों आना? क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद तुम जीवों का ज्यादा हित संपादित कर सकोगे। इसलिए उनको अपना स्वरूप देख करके, केदारा राग देकर, अपना पीतांबर देकर, अपना नूपुर दे करके और श्री एक तारा दे करके श्री ठाकुर जी ने स्वयं नित्य गोलोक से नरसिंह जी को धरती पर भेजा है। दूसरा एक गुण और भगवान में नहीं होता व्यास जी। वो दूसरा गुण क्या है? वो गुण बता रहे हैं ध्रुव जी महाराज। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम ये नांजसोल्बणमुरुभ्यसनम भवाब्धिम नेष्ये भवद्गुणकथामृत पानमत्तः। ध्रुव जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं संसार के प्रवाह में पड़ा रहूं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, चिंता नहीं। यदि मेरे कुछ कर्म ऐसे शेष हैं कि मुझे बारंबार संसार में पैदा होना है और मरना है तो कोई परेशानी नहीं। मैं पैदा हूं और मरूं, कोई परेशानी नहीं। मेरा बार बार जन्म हो, बार बार मृत्यु हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। बस प्रार्थना इतनी सी है कि संसार चक्र में पड़े हुए मुझ जीव को, संसार प्रवाह में पड़े हुए मुझ जीव को आप कृपा करके अपने प्राण प्यारे संतों का संग दे दीजिए। भूयात अनंत महताम अमलाशयानाम। आपका भजन करते करते जिनका अंतःकरण पूरी तरह से विशुद्ध हो चुका है, ऐसे विशुद्धांतःकरण के प्रेमी संतों का संग हमको दे दीजिए। भगवान बोले मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति नारायण, मेरा संग मांग लो। मेरे संतों का संग क्यों मांगते हो? उनके पास क्या है? पैसा छूते नहीं, कंचन कामनी से कोसों दूर हैं, यश कीर्ति चाहिए नहीं। आज जैसा पूज्य दंडी स्वामी जी के संबंध में हमने सुना, हमें अपने बाल्यकाल की स्मृति पुनः ताजी हुई। हमें भी
हमारे शरीर की अवस्था 9 या 10 वर्ष की रही होगी, तब हमें भी एक महान दंडी स्वामी संत की चरण सन्निधि प्राप्त हुई। उनका नाम था पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के वे शिष्य थे। पूज्य स्वामी करपात्री जी के, श्री स्वामी खंडानंद सरस्वती जी के वे गुरु भाई थे। और पूज्य स्वामी करपात्री जी उनके संबंध में कहते थे, इस युग में विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो, जिसमें सन्यास धर्म की संपूर्ण मर्यादाएं हों, तो मेरे गुरु भाई शरणानंद जी का दर्शन करना चाहिए। ये करपात्री जी कहते थे। और ब्राह्मण के दर्शन के बारे में कहते थे कि इस कलिकाल में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो, तो जिन गुरु जी से हमको कुछ पढ़ने का अवसर मिला, पूज्यपाद गुरुदेव श्री वशिष्ठ स्वरूप अनंत श्री समलंकृत पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी कहते थे, ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो द्विवेदी जी का दर्शन करो, और सन्यासी का दर्शन करना हो तो मेरे गुरु भाई का दर्शन। अपने संपूर्ण जीवन में न तो द्रव्य का स्पर्श किया स्वामी शरणानंद जी महाराज, न एक भी शिष्य बनाया। स्त्री शरीर के स्पर्श की तो बात ही दूर थी, उनके परिसर में माताओं का प्रवेश नहीं था। एक इंच भूमि कहीं नहीं खरीदी, अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। जहां रहते थे वहां लोगों ने कुछ बना दिया था। ब्राह्मणों के गौ के परम उपासक और प्रेमी ऐसे थे, भगवान नाम श्रवण करते ही नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाती थी। परम पवित्र कान्य कुब्ज विप्र कुल का उनका शरीर था। और उस जमाने के संस्कृत पढ़े हुए तो थे ही, उस जमाने में अंग्रेजी जमाना था, उस जमाने में डॉक्टरी पढ़े हुए थे, डॉक्टरी पढ़े हुए थे। और संस्कार पूर्वजन्म का व्यास जी कैसा विचित्र होता है, वो एक सुनाते थे। कई बार दास को उनकी सन्निधि का अवसर मिला। प्रयाग में कुंभ था, तो अपने मित्रों के साथ त्रिवेणी स्नान के लिए आए थे, कुंभ स्नान के लिए। स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी का शिविर लग रहा था प्रयाग में, तो लोग दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। वहां एक व्यक्ति घोषणा कर रहा था कि जो विशुद्ध भारतीय वेशभूषा में हो, वे ही कृपया स्वामी जी का दर्शन करने उनकी पर्णकुटी में आवें, अन्यथा बाहर से ही नमस्कार करके चले जाएं। पैंट पजामा वाले का वहां प्रवेश नहीं था। आपकी अवस्था नई ही थी, 20-22 साल के रहे होंगे स्वामी जी। तो एक पैंट पहने थे, अंग्रेजी पढ़े थे और डॉक्टरी पढ़ रहे थे। उस समय डॉक्टरी पूरी हो गई थी उनकी, डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई थी। इतनी बात सुन के ही मन में ग्लानि हो गई कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और ऐसी वेशभूषा हम धारण किए हुए हैं कि किसी संत को जाकर प्रणाम नहीं कर सकते। हाय हाय, इतना समय हमारा व्यर्थ चला गया। अब तो इन संत के चरणों में ही अपना जीवन समर्पित करना है। अब वहां से रोते हुए अपने मित्रों को छोड़कर सीधे लौट गए वापस। मित्रों ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कुछ बोले ही नहीं। त्रिवेणी में अपना थैला, अपनी पतलून, अपना शर्ट वर्ट जो कुछ था सब त्रिवेणी में विसर्जित कर दिया और मात्र शरीर पर एक कच्छा था, वस्त्र था, उसी को पहने हुए आप उस ठंड में, माघ के महीना में, उस दिन माघ शुक्ल तृतीया थी, आप पहुंचे। तब तक स्वामी जी का दर्शन बंद हो गया था। स्वामी ब्रह्मानंद जी पर्णकुटी में ही रहते थे, मकान में नहीं रहते थे। उनकी पर्णकुटी बंद हो गई थी। और ये जब पहुंचे तो उन्होंने अपने ब्रह्मचारी को कहा कि ब्रह्मचारी, बाहर एक महापुरुष खड़ा है, एक ब्रह्मचारी खड़ा है, गौर वर्ण का है, इस अवस्था का है,
उस बालक को बड़े आदर पूर्वक मेरे पास लिया, जबकि वे तो पर्णकुटी में थे। उनको लेके आए और आके बोले हम तो बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, वाह आ गए, बहुत अच्छा हुआ, अब रहो मेरे पास। कुछ नहीं पूछा और बसंत पंचमी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे दी। कुछ दिन संस्कृत पढ़ाया, योगाभ्यास कराया, बाद में दंड संन्यास दे दी। ये पुरानी परंपरा। तो ऐसी मर्यादा उन पूज्य स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज की थी। ऐसी मर्यादा वाले सिद्धपीठ परम पूज्य अनंतश्री समलंकृत शिव सायुज्य प्राप्त ब्रह्मलीन स्वामी श्री शंकराश्रम जी महाराज के संबंध में जो हमने सुना, तो हमको स्मृति ताजी हुई कि हमको 9-10 वर्ष की आयु में 1 वर्ष तक उन महापुरुष की चरण सन्निधि हमको मिली थी, और आज पुनः एक उसी कोटि के दिव्य महापुरुष की सन्निधि जो इस कलिकाल में अपनी परमायु से भी अधिक जो रहे। कलयुग में सामान्य आयु 70-80 के अनुपात की है, विशिष्ट आयु 100 वर्ष की है और परमायु 120 वर्ष की है। भगवान श्री कृष्ण भी 125 वर्ष तक ही धरती पर विराजे हैं। परमायु 120 वर्ष की है व्यास जी, और बाबा जी स्वामी जी कितने समय तक 132 वर्ष तक 132 वर्ष तक इस धराधाम पर विराजे। तो समर्थ पुरुषों के लिए, योगियों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसमें उनके संबंध में लिखा है कि विंध्याचल क्षेत्र में मिर्जापुर शहर के निकट पट्टी गांव में एक धर्मनिष्ठ पांडे परिवार में लगभग सन 1829 को महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ, और महाराज जी के बचपन का नाम था श्री राम स्वरूप जी पांडे। हमारे शरीर के पिताजी का नाम भी यही है। आज व्यास जी बोल रहे थे, हमारे शरीर के जो पितृचरण हैं उनका भी नाम पंडित श्री राम स्वरूप जी पांडे ही है। और ये विंध्यवासिनी माता के अनन्य भक्त थे। विवाह योग्य उम्र हुई तो विवाह हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्र जन्म के बाद आपने विचार किया कहीं पुत्र मोह में फंस करके मेरा मानव जन्म विप्रकुल में जन्म व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए घर द्वार छोड़कर काशी गए। काशी कुछ काल रहे और वहाँ से पैदल चलकर हरिद्वार आए, हरिद्वार से देहरादून आए, गुरु पादाश्रय ग्रहण किया, और सदगुरु भगवान ने दंड धारण करवाकर आपका दंडी नाम श्री स्वामी शंकराश्रम जी यह नाम आपको प्रदान किया। वहाँ से हरिद्वार आए और वहाँ से मिस्त्री राम सिंह ने इन्हें साहनेवाल के नत गांव में ले आया। 1905 से 1908 तक वहाँ तपस्या करके उस स्थान को भी आपने दिव्य बना दिया, और 1908 में महाराज जी खन्ना, लुधियाना, अम्बाला, जालंधर में चातुर्मास किए। अब फिर जीवन के अंतिम क्षण तक यहाँ विराजे, जीवित समाधि ग्रहण की। ऋषि पंचमी 1962 1963 में 132 वर्ष की आयु में जीवित समाधि आपने। आश्चर्य नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराजन से हमारा विरक्त वेश हुआ, लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। उनको तो हमने प्रत्यक्ष देखा। वो महात्मा ऐसे थे शर्मा जी, हमारे गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, कि 1985 में हम उनसे जुड़े, उनके पास जाना आना शुरू किया। उस समय कोई पूछता महाराज जी आपके शरीर की अवस्था, कोई 90 से ऊपर, और 2001 में किसी ने उनसे पूछा, महापुरुष ने, महाराज जी आपकी आयु, बोले वही 90 से ऊपर।
तो उन्होंने कहा महाराज जी 1985 में भी 90 से ऊपर थे और 2001 में भी 90 से ऊपर। तो ए बच्चा, हमें अपनी उम्र बता के पुजवाना थोड़ी है, पुजाना नहीं। क्या है शरीर की अवस्था? लाखों करोड़ों वर्ष की आयु ऋषि मुनियों ने प्राप्त की, क्या है? कुछ नहीं। उम्र का क्या है? कवि ये भी कहते थे बच्चा सब मृत्यु की मुट्ठी में है, पर मृत्यु मेरी मुट्ठी में है। मैं जब तक चाहूंगा तब तक रहूंगा और जब चाहूंगा तब चला जाऊंगा। महापुरुषों की उनके दादा गुरु मूल पुरुष श्री स्वामी नरसिंह दास जी पहाड़ी बाबा, जिनके शालिग्राम जी का हमने आपको दर्शन कराया, कार्तिक पूर्णिमा को जन्म हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही 150 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवित समाधि ली। कार्तिक पूर्णिमा को ही आविर्भाव, कार्तिक पूर्णिमा को ही तिरोभाव। आज 214 वर्ष उनको समाधि लिए हुए हो गया। कितना? 214 वर्ष पूर्व उन्होंने समाधि ली। श्री रेवासा धाम में अग्रदेवाचार्य पीठ में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के बाद जो गद्दी पर विराजे श्री विनोद अली जी महाराज 180 वर्ष तक शरीर में विराजमान है। कितने वर्ष तक? माने 200 में केवल 20 वर्ष कम और 180 वर्ष के बाद सदेह अंतर्धान हो गए। अग्र स्वामी जी भी सदेह अंतर्धान हुए, विनोद अली जी भी सदेह अंतर्धान हुए, फिर ज्ञान अली जी महाराज हुए, ज्ञानदास जी महाराज वो भी सदेह अंतर्धान हुए, फिर रामचरण अली जी महाराज हुए, वो भी सदेह अंतर्धान हुए। पंचम आचार्य हुए बालकृष्ण अली जी, उनके बाद फिर देह त्याग की परंपरा। 4 पीढ़ियों तक सदेह अंतर्धान उसी रेवासा कुंज में। और ब्यासी बाल अली जी महाराज तो दक्षिण भारत के थे, यहाँ के नहीं थे, राजस्थान के। बाकी तो सब प्राय राजस्थान के ही हुए, ये दक्षिण भारत के थे। दक्षिण भारत में उधर तमिलनाडु के थे, जहाँ की द्रविड़ भाषा है, तमिल भाषा है, तमिलनाडु के थे। और बचपन से ही कोई संस्कार था कि श्री सीताराम जी के प्रति मधुर भाव था, सहचरी भाव था। तो पवित्र विप्र कुल में जन्म हुआ था, बहुत ग्रंथ पढ़े, बहुत साहित्य देखा, लेकिन वो जिस रस के पिपासु थे उस इच्छा की पूर्ति उनकी नहीं हुई। तो बड़े विकल हो गए कि मेरा मार्ग कौन खोलेगा, मुझे किशोरी जी की सहचरी के स्वरूप में कौन प्रतिष्ठित करेगा। बहुत व्याकुल हो गए, बहुत रुदन किए, इससे अच्छा तो मेरा शरीर ही नष्ट हो जाए। उसी रात्रि को श्री जानकी जी ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा, सखी तू रेवासा आ जा, क्योंकि जिस रस को तू चाहती है वह रस तो श्री अग्रस्वामी जी की निधि है। और आप जानते भी नहीं थे कि रेवासा कहाँ। रेवासा आज भी छोटा सा गांव है। दक्षिण भारत से वह बालक पैदल चलता हुआ यहाँ आए, फिर तो यहाँ के आचार्य हुए। उन्हीं के द्वारा पीठ का बहुत विस्तार हुआ, संस्कृत के भी ग्रंथ लिखे गए, वाणी के बड़े रस के पद भी उनके द्वारा लिखे गए। तो कहने का आशय यह है कि हम सब कलयुगी प्राणी जो है ना शर्मा जी, वो सब युग धर्म के बंधन में हैं। पर ऐसे जो महापुरुष होते हैं दंडी स्वामी जी की जैसे, वे तो युगातीत और कालातीत होते हैं, युग के बंधन में नहीं हैं और काल के भी बंधन में नहीं है। भगवत स्वरूप। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान अभी व्यासी ने कहा ना, हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, जन्म जन्म अवतार रे। क्योंकि बार बार कथा करेंगे, बार बार कीर्तन करेंगे, उत्सव महोत्सव का दर्शन करेंगे और नंद नंदन श्री कृष्ण का दर्शन करके अपने जीवन को सफल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग चरित्र श्रवण कर चुके हैं कि श्री नित्य वृंदावन में
श्री शिवजी के अनुग्रह से नित्य रास का दर्शन करके श्री नरसिंह मेहता जी भगवद आज्ञा से पुनः जूनागढ़ आ गए। आपने सरोवर में स्नान किया, शिव मंदिर में पूजन किया और वहां अन्य संत जन थे, उनके पास बैठकर सच्चर्चा की और मन में विचार आया कि चलो भगवद आज्ञा है तो चलें, अपने भाई साहब पंडित वंशीधर जी मेहता और अपनी भाभी दुरित गौरी, उनको भैया भाभी को प्रणाम कर लें। जाकर के सादर प्रणाम किया, लेकिन इनकी इस विलक्षण वेशभूषा को देखकर मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक, मस्तक पर सुंदर पीली पगड़ी और सुंदर तुलसी की मालाएं, पीतांबर की फेट, करताल, इकतारा, चरण में नूपुर, मूरपंख, इस सब को देख करके दोनों विमुख ही थे। भैया भाभू आग बबूला हो गए और कहा कि अरे ये विचित्र भिखमंगे की वेशभूषा धारण करके तू यहाँ क्यों आया है? इस वेशभूषा को उतारकर तत्काल फेंक दो। राजा से कह करके 4-5 रुपए महीने की तनख्वाह वाली कोई नौकरी राजा के यहाँ तुमको दिलवा देंगे, उससे तेरा जीवन कट जाएगा, भूखों नहीं मरेगा। और इधर इधर इस विचित्र प्रकार की वेशभूषा में और तू इधर उधर भटक कर भीख मांगेगा तो नागर जाति की रही सही प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। नरसिंह जी ने कहा कि शास्त्र में लिखा है ज्येष्ठ भ्राता पितु समान, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है और पिता के मरने के बाद तो बड़ा भाई ही पिता होता है। तो मैंने तो पिताजी का स्मरण भी मुझे नहीं है, मेरे पिताजी जल्दी पधार गए। आपको ही मैंने देखा तो पिता माता के रूप में भैया भाभी ही मेरे लिए हैं। आपकी आज्ञा स्वीकार करना मेरा धर्म है, किंतु भगवदाज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है। ये भाई की, पिता की आज्ञा मानना ये सामान्य धर्म है और भगवदाज्ञा मानना, संत सदगुरु की आज्ञा मानना ये परम धर्म है। सामान्य धर्म का आचरण व्यास जी वहीं तक करना चाहिए जहां वह परम धर्म के आचरण में बाधक न बने। परम धर्म के आचरण में बाधक बनने वाला सामान्य धर्म, उसका त्याग कर दिया जाता। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन भई मुदमंगलकारी। जाके प्रियन राम वैदेही। तो ये करताल और ये पीतांबर, ये पटका, ये पाग सब ठाकुर जी ने अपने कर कमल से पधराई है। मैं इसे त्यागने में असमर्थ हूं। बंशीधर जी ने कहा कि नरसी अभी भी अपनी मूर्खता छोड़ दो, अपनी हट छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तेरी तो नाक है ही नहीं, मेरी रही सही नाक भी कट जाएगी। दुरित गौरी चिल्ला करके बोली, नरसिंह जी की भाभी, बोले तू 8 दिन से यहां नहीं था तो घर में बड़ी शांति थी, पर तेरे आते ही घर में कलह क्लेश आरंभ हो गया। अपने बड़े भाई का तू तनिक भी सम्मान नहीं करता। अरे क्यों खड़ा है यहां? जब भाई की बात नहीं मानता तो इस घर के भीतर पैर रखने का तेरा अधिकार नहीं। निकल जाए यहां से। हमने तेरा कर्ज खाया है क्या कि तुमको कमा कमा कर तुमको खिलावेंगे? श्री नरसिंह जी ने कहा, आप बड़े हैं, आपने जो कुछ कहा वह ठीक कहा, किंतु यदि आपको लगता है कि मैं भार हूं आपके ऊपर,
हमारा भरण पोषण करने में आप समर्थ नहीं है, आपको मेरा भार लग रहा है, तो ठीक है, आपकी आज्ञा होगी, मैं अलग रहूंगा। क्योंकि भगवान विश्वंभर हैं। अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यहम्। भगवान की प्रतिज्ञा है, मैं अपने भक्तों के योगक्षेम का वहन करता हूं। भगवान सभी प्राणियों का पालन करते हैं, तो मेरा भी पालन करेंगे। दुरित गौरी बोली कि बड़ा टेक वाला भक्त बनता है तो क्यों प्रवचन झाड़ रहा है, भाग यहां से। फटकार के भगा दिया। श्री नरसिंह जी ने भाई को प्रणाम किया, भाभी को प्रणाम किया। उमा संत के यह भलाई, मंद करत जो करे भलाई, यही संत का स्वरूप है। और कहा, चलते चलते यह भी कहा कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपना स्नेह भाजन मुझे बनाकर रखें। अभी स्वभाव की बात चली ना, ये स्वभाव किसका है? ये राम जी का स्वभाव है। किसमें आ गए? नरसिंह जी में आ गए। भक्त में भगवान का स्वभाव नहीं आया तो वो भक्त कहलाने के योग्य नहीं। भाभी ने कहा, यहां व्यास जी भाई साहब तो श्रोता हैं, चुप हैं, मौन हैं, प्रवचन यहां भाभी ही कर रही है। वो बोली, जा जा, तू चाहे राज सिंहासन पर बैठ और चाहे भिख मंगों की टोली लेकर के और भीख मांग, हमारा तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। नरसिंह जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए घर से निकल गए। सरोवर के निकट एक धर्मशाला में आ गए। वहीं मंदिर था, वहीं आपने सोचा यहीं रात्रि व्यतीत करेंगे, वहीं कीर्तन करने का विचार किया। कीर्तन करते करते अर्धरात्रि हो गई, 12 बज गया। और उस समय एक सज्जन आए जो देखने में सेठ जैसे लग रहे थे। जय श्री कृष्ण हुआ, दंडोत प्रणाम हुआ। तब आपने पूछा कि हे भद्र पुरुष, हे परम भागवत, आप कहाँ से आए हैं, आपका शुभ परिचय क्या है? उन्होंने कहा, भक्तराज नरसिंह मेहता, मैं भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय पार्षद अक्रूर हूं। ठाकुर जी के चाचा जी अक्रूर जी, जो बंधन भक्ति के आचार्य हैं और कुबेर ही अक्रूर के रूप में अवतरित हुए। क्योंकि सभी देवी देवता भगवान की सेवा में आए हैं, तो स्वयं कुबेर जी ही अक्रूर जी के रूप में प्रकट हुए हैं, धनाध्यक्ष। इसलिए कुबेर के अवतार हैं, इसलिए उन्हीं को भेजते हैं भगवान व्यवस्था के लिए। अक्रूर जी ने कहा कि भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आज्ञा देकर आपके पास भेजा है, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपके निवास की व्यवस्था करना चाहता हूं। तब आपने कहा, भैया ठाकुर जी की आज्ञा है तो हम बीच में रोकने वाले होते कौन है? क्योंकि ईश रजाए शीश सब ही के, भगवान की आज्ञा तो सबके सिर माथे पर है। और अक्रूर जी ने विशाल भूमि लेकर के, अक्रूर जी तो अक्रूर जी हैं, उनको नक्शा पास करवाना और इंजीनियर को बुलाना और कारीगरों को बुलाना और मसाले और मटेरियल लाना, इस सब का श्रम अक्रूर जी को नहीं करना पड़ा। अक्रूर जी तो अक्रूर जी हैं। आपके संकल्प मात्र से विशाल श्री नरसिंह मेहता का आश्रम बन गया। ठाकुर जी का मंदिर अलग है, संत निवास अलग है, यज्ञशाला अलग है, रसोई घर, कुठार, भंडार सब अलग अलग हैं, विशाल हो गया। और उसमें सारी सामग्री, खाने पीने की वस्तु, भूषण आदि सब कुछ उसमें विराजमान है। गीता प्रेस से प्रकाशित जो भक्त नरसिंह मेहता चरित्र है, उसके अनुसार आपका विवाह पहले ही 9 वर्ष की आयु में हो गया था और आपकी पत्नी का नाम मणिक गौरी था, वो 7 वर्ष की थी। और जब नरसिंह जी 16 वर्ष के हुए पश्चात नरसिंह जी अपनी भाभी के द्वारा तिरस्कृत होकर
शिवजी की शरण में गए, ऐसा गीता प्रेस की पुस्तक में लिखा है, वह भी ठीक है। किंतु हम भक्तमाल ग्रंथ के आश्रय को लेकर के चरित्र कह रहे हैं, इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने विवाह का संकेत नित्य गोलोक से लौट के आने के बाद जब घर बन गया तब विवाह का संकेत उन्होंने लिखा है। कीनी ठोर न्यारी विप्र सुता भई नारी, एक सुत उभय बारी जग भक्ति विस्तारी। आवे बहु संत सुख देत हैं अनंत गुण, गावत रिझावत यो सेवा विधि भारी है, भारी है। जिति द्विज जाति दुख भयो अति गात मान्यो, बड़ो उत्पात दोष करे ना विचारी है। ए तो रूप सागर में नागर मगन महा, सके कहा करी चहूं और गिरधारी है। नरसिंह जी के बड़े भाई बंशीधर जी यद्यपि बहुत श्री संपन्न थे, उनके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं था और वे जूनागढ़ के राजा के यहाँ थानेदार के पद पर वो प्रतिष्ठित थे। धन का अहंकार था, पद का अहंकार था और नरसिंह जी की भक्ति, उनके आचरण, भक्ति के आचरण उनको अच्छे लगते नहीं थे। इसलिए नरसिंह जी का त्याग उन्होंने कर दिया, नरसिंह जी की उपेक्षा कर दी। और बरभरवास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अच्छा हुआ भगवान ने अक्रूर जी को भेज करके सारी व्यवस्था कर दी। नरसिंह जी का विवाह हो गया। 2 पुत्रियां, कुंवर सेना और रतन सेना नाम की 2 पुत्रियां आपकी हुई और 1 पुत्र हुआ सांवलदास। ये 3 संतान श्री भक्तराज नरसिंह मेहता के हुए। आपने भक्ति विस्तारी है। देखो, उपदेश जो होता है वो वाणी के द्वारा जैसा संभव नहीं है, जैसा उपदेश आचरण के माध्यम से होता है। भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम करता। मैं केवल धर्म का वक्ता ही नहीं हूं, तदनुरूप आचरण करता भी हूं, धर्म का आचरण करता हूं। तो नरसिंह जी ने केवल अपनी वाणी से, अपने पदों से भक्ति का उपदेश किया हो, इतना ही नहीं, उनकी जो रहनी थी, उनका जो दिव्य चरित्र था, उस चरित्र के माध्यम से उन्होंने भक्ति का उपदेश किया। और आवे बहु संत, बहुत संत आपके यहां आते हैं। संत कैसे आते हैं? इनको न्योता देने कौन जाता है? सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। हम लोग समुद्र स्नान करने जाते हैं तो समुद्र में ही खड़े होकर एक अंजलि जल लेकर समुद्र को चढ़ा देते हैं। तो हमने समुद्र को क्या दिया? पर इतने मात्र से समुद्र देवता संतुष्ट हो जाते हैं कि सिंधु नारायणाय नमः कहकर इसने जल चढ़ाया है, हमें इसकी पूजा स्वीकार है। तो देवता और संत ये केवल भाव ही चाहते हैं, भावग्राही हैं। हम लोग पूजन करते हैं तो वस्त्र के नाम पर एक कलावे का टुकड़ा देवता को अर्पित, वस्त्रम समर्पयामि, और फिर उपवस्त्र के नाम पर एक कलावा और इतना सा टुकड़ा, उपवस्त्रम समर्पयामि। आज किसी मनुष्य को वस्त्र उपवस्त्र के रूप में कलावे का टुकड़ा दो, वो बड़ा नाराज होगा कि मेरा बड़ा अपमान किया। और भोजन के नाम पर तो देवताओं को क्या देते हैं? एक चनोरी बतासा या एक पेड़ा
दोना में धर के नैवेद्यम निवेदयामि। पर उतने से ही देवता संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसे ही संत भाव चाहते हैं। भाव पूर्वक संतों की सेवा करने लग जाओ। एवरेस्ट की चोटी पर किसी ने आश्रम बनाया नहीं, कथनचित कोई एवरेस्ट की चोटी पर भी कुटिया बनावे और वहां भी भाव पूर्वक संत सेवा आरंभ कर दे, तो ये संत भगवान सेवा का सौभाग्य देने वहां भी पहुंच जाएंगे। और भाव न हो तो अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में बड़े बड़े मठ मंदिर सूने पड़े हैं, एक साधु नहीं। सुर साधु चाहत भाव, संत भाव के मुख्य होते हैं। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री गोविंदास जी महाराज थे, भक्तमाली गोविंदास जी चैतन कुटी में विराजते थे। इतने साधु थे, चैतन कुटी में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने साधु। केवल श्री गोविंदास जी के भाव से। गोरेदाऊ आश्रम के संस्थापक पूज्य श्री महंत श्री वैष्णवदास जी महाराज उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनके काल में इतने साधु थे गोरेदाऊ जी में। आज भी जो संत पुराने हैं उन्हीं के काल के हैं। अब इतने समय रहे कहां जाएं? व्यास जी पैर रखने की जगह नहीं थी गोरेदाऊ में, इतने साधु। क्या दे देते थे साधुओं को? कुछ नहीं। सुर साधु चाहत भाव। संत केवल भावग्राही होते हैं और संतों की खुराक जहां मिलेगी वहां संत जाएंगे। संतों की खुराक क्या है? रुपया, कपड़ा लत्ता, खीर मालपुआ, ये खुराक है संतों की, ये नहीं है। ये तो राम जी की दया से मिलता है, पर संतों की खुराक है कथा कीर्तन। क्या खुराक है? कथा कीर्तन। और ये खुराक नरसिंह जी के यहाँ खूब प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसलिए एक बार हमारे